सर यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो दो तीन सवाल है। पहला है आपके पास लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t e का पावर -70 इंटू साइन ऑफ द 3t इंटू डी टी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/s+7 का होल स्क्वायर और +9 और आ जाएगा आपके पास इंटू एस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपके पास लैप्लास ऑफ दी टी इंटू ई का पावर 80 इंटू कॉस बी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये तीसरा है आपके पास बेसिकली तो लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 से टी ई का पावर 80 इंटू है आपके पास टी का पावर n इंटू डी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली फैक्टोरियल n बाई एस माइनस ए का पावर n+1 इंटू एस। चौथा है आपके पास लैप्लास ऑफ दी टी इंटू ई का पावर 80 इंटू साइन बी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2b इंटू एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर पांचवा है आपके पास बेसिकली लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 से टी ई का पावर 80 इंटू साइन बी टी इंटू डी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो बी बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस है आपके पास बी स्क्वायर इंटू एस। फिर आपके पास बेसिकली जो छठा सवाल ये कहता है कि लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 से टी ई का पावर 80 इंटू कॉस बी टी इंटू डी टी आ जाएगा आपके पास बेसिकली एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू एस। फिर आपके पास बेसिकली आपका सातवां सवाल है आपके पास लैप्लास ऑफ दी टी इंटू साइन टी आ जाएगा आपके पास 2as बाई आ जाएगा मतलब ई एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ये पूरा का होल स्क्वायर। और फिर आपके पास आ जाएगा लैप्लास ऑफ दी टी इंटू आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो कॉस 80 डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए